Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर जाइए, आपको हर जगह एक लाइन चमकती हुई दिखेगी, नो कॉस्ट EMI अवेलेबल। सुनने में कितनी परफेक्ट डील लगती है ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी 30,000 के मोबाइल को आप 6 महीने की EMI पर ले और उस पर 0 इंटरेस्ट लिखा हो तो कौन मना करेगा। ऐसा लगता है जैसे ब्रांड हमें बिना एक पैसा एक्स्ट्रा लिए प्रोडक्ट दे रहा हो। लेकिन क्या सच में ये नो कॉस्ट EMI फ्री ऑफर है या इसके पीछे भी एक फाइन प्रिंट छिपा है जिसे हम अक्सर पढ़ते ही नहीं हैं। सच में असली सवाल यही है कि क्या वाकई नो कॉस्ट EMI फ्री है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है जिसमें इंटरेस्ट कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। और अगर इंटरेस्ट छुपा है तो फिर उसका बोझ आखिर उठाता कौन है, बैंक, ब्रांड या फिर आप खुद। आज के इस वीडियो में हम इसी का पूरा सच आपको बताएंगे। हम आपको रियल एग्जाम्पल से दिखाएंगे कि नो कॉस्ट EMI के पीछे ब्रांड्स और बैंक्स का असली गेम क्या है, और फिर साथ ही बताएंगे कि आपको कब EMI लेनी चाहिए और कब सीधा डिस्काउंट चुनना चाहिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय नो कॉस्ट EMI पर सोचे बिना क्लिक ही ना करें। सबसे पहले समझते हैं EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नॉर्मली जब आप कोई प्रोडक्ट EMI पर खरीदते हैं तो आपको 2 चीज़ें चुकानी पड़ती हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लस बैंक का इंटरेस्ट। लेकिन नो कॉस्ट EMI में आपको ये कहा जाता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस को किश्तों में दीजिए, इंटरेस्ट 0 है। सुनने में तो ऐसा लगता है कि ब्रांड या फिर बैंक कोई फ्री गिफ्ट दे रहा है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। बैंक इंटरेस्ट तो लेता ही है, बस उसका बोझ कभी आपको सीधे दिखता नहीं। कभी प्रोडक्ट की MRP थोड़ी बढ़ा दी जाती है, कभी जो डिस्काउंट या फिर कैशबैक ऑफर मिलना था वो हटा दिया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि रिटेलर बैंक को इंटरेस्ट की भरपाई करता है ताकि कस्टमर को 0 इंटरेस्ट का इल्यूजन मिले। यानी EMI सच में नो कॉस्ट नहीं होती, बल्कि कॉस्ट का तरीका बदल दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे, लेकिन असल में वही इंटरेस्ट या हिडन चार्जेस किसी और रूप में एडजस्ट कर दिया गया होता है। तो नो कॉस्ट EMI का बेसिक फंडा ये है कि बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ब्रांड को सेल बढ़ाने का फायदा होता है और ग्राहक को लगता है कि उसने 0 एक्स्ट्रा चार्ज में सस्ता सौदा कर लिया है। असल में ये एक विन विन मार्केटिंग ट्रिक है जिसमें जीत सबसे ज्यादा बैंक और ब्रांड की होती है और ग्राहक बस खुशफहमी में रहता है। अब मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ ताकि आप ज्यादा साफ समझ पाएं। मान लीजिए आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत है 30,000 रुपये। आपने ये सोचा कि EMI पर ले लेते हैं और ऐप पर भी लिखा है नो कॉस्ट EMI 6 मंथ्स। आप खुश हो गए कि बस हर महीने 5,000 ही तो देने हैं और कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन हकीकत देखिए, बैंक का इंटरेस्ट रेट है 15% सालाना, तो 6 महीने की EMI पर इंटरेस्ट बनता है करीब 2,250 रुपये। अब ये पैसा देगा कौन? अगर आप कैश पेमेंट करते तो ब्रांड आपको 2,000 का डिस्काउंट देता, लेकिन आपने नो कॉस्ट EMI चुना तो वो डिस्काउंट गायब हो गया। यानी कि असल में आपने प्रोडक्ट की इफेक्टिव प्राइस 28,000 के बजाय 30,000 रुपये चुकाई। आपको लगा कि आपने 0 इंटरेस्ट दिया, लेकिन सच यह है कि वो इंटरेस्ट ब्रांड ने डिस्काउंट हटाकर एडजस्ट कर दिया। कुछ केस में बैंक को इंटरेस्ट सीधे रिटेलर से रिम्बर्स कर दिया जाता है, मतलब प्रोडक्ट की कीमत वही रहती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑफर मिलना चाहिए था वो कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं है। कुल मिलाकर नो कॉस्ट EMI का फॉर्मूला ये है कि कस्टमर को 0 इंटरेस्ट का इल्यूजन, बैंक को इंटरेस्ट, ब्रांड को सेल और असली डिस्काउंट कहीं हवा हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसमें इतनी ही गड़बड़ है तो नो कॉस्ट EMI इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? असल में ये गेम 3 प्लेयर्स के बीच सेट है, बैंक, ब्रांड और कस्टमर की साइकोलॉजी। लोगों को ये लगता है कि बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए महंगा सामान भी आराम से किश्तों में ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से 30,000 की एक मुश्त पेमेंट भारी लगती है, लेकिन 5,000 की EMI छोटी और आसान लगती है। यही कारण है कि ज़्यादातर कस्टमर तुरंत बाय नाउ पर क्लिक कर देते हैं। बैंक का फ़ायदा, बैंक इंटरेस्ट वसूलता ही है, चाहे वो रिटेलर से ले या फिर डिस्काउंट एडजस्ट करके। साथ ही EMI बनाने पर बैंक्स प्रोसेसिंग फ़ी और GST भी कमाते हैं। ब्रांड का फ़ायदा, ब्रांड्स को इंस्टेंट सेल्स बूस्ट मिलता है,
क्योंकि जिस कस्टमर को अभी तक ये लग रहा था कि ये प्रोडक्ट महंगा है, अब उसे ये लग रहा है कि वो EMI पर ले लेंगे, इतना बोझ नहीं पड़ेगा। इससे सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है और ब्रांड्स का टारगेट जल्दी ही पूरा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये मॉडल तीनों के लिए विन विन डील बन जाता है। कस्टमर को लगता है कि उसने स्मार्ट डिसीजन लिया है, बैंक को पक्का इंटरेस्ट और चार्जेस मिलते हैं और ब्रांड को एक्स्ट्रा सेल्स। यानी पॉपुलैरिटी की वजह यही है कि सभी कस्टमर्स को फायदा दिखता है, लेकिन असली प्राइस का एडजस्टमेंट साफ नजर नहीं आता। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है फाइन प्रिंट, यानी वो छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस जिनमें असली गेम छुपा होता है। जैसे प्रोसेसिंग फी, कई बार बैंक EMI बनाने के लिए आपसे प्रोसेसिंग फी लेता है। मान लीजिए 500 से 1000 रुपए तक की ये फीस है, जो कि सीधे आपकी जेब से जाती है। फिर आता है GST ऑन इंटरेस्ट। भले ही EMI को नो कॉस्ट कहा जाए, लेकिन बैंक तो इंटरेस्ट चार्ज करता ही है और उस इंटरेस्ट पर 18% GST लगता है, जिसे भी आपको ही देना पड़ता है। ऐसे ही प्री क्लोजर चार्जेस भी चकमा देते हैं। अगर आपने सोचा कि लोन जल्दी चुका देंगे तो अच्छा होगा, तो रुकिए, कई प्लान्स में प्री क्लोजर पर भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। यानी कि अगर आपने लोन जल्दी चुकाने की सोची भी तो उस पर भी पेनल्टी लग सकती है। और आखिर में हिडन प्राइस एडजस्टमेंट, जैसा हमने एग्जाम्पल्स में भी अभी देखा कि डायरेक्ट डिस्काउंट या फिर कैशबैक गायब हो जाता है। आपको ये लगता है कि 0 इंटरेस्ट मिला है, लेकिन असल में आप वही अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो जब भी आप नो कॉस्ट EMI देखें, फाइन प्रिंट जरूर पढ़ें, क्योंकि EMI फ्री तो होती नहीं, बस कॉस्ट का नया नाम रख दिया जाता है। यानी असली ट्रैप वही है जहां छोटे अक्षरों में लिखा होता है, और वहीं से बैंक्स और ब्रांड्स का असली खेल शुरू होता है। तो अब सवाल यह है कि क्या नो कॉस्ट EMI हमेशा बुरी डील है? तो इसका जवाब है नहीं। सही जगह और सही समय पर ये काम का ऑप्शन भी हो सकता है। पहले फायदे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब प्रोडक्ट पर वैसे भी कोई डिस्काउंट या फिर कैशबैक नहीं मिल रहा है तो ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। जब आप शॉर्ट टर्म EMI चुनते हैं, जैसे कि 3 से 6 महीने तक, इसमें हिडन चार्जेस कम पड़ते हैं। जब ब्रांड सचमुच इंटरेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और प्राइस वही रहती है, तब भी नो कॉस्ट EMI एक अच्छी डील हो सकती है। बाकी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको तुरंत कोई ज़रूरी चीज़ खरीदनी है, तो फिर तो ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित ही होगा। अब इसके बारे में जो नुकसान है वो भी सुनिए। जब प्रोडक्ट पर बड़ा कैशबैक या फिर कोई डिस्काउंट मिल रहा हो, लेकिन EMI लेने पर वो गायब हो जाए। जब EMI बनाने पर प्रोसेसिंग फ़ी प्लस GST जोड़कर आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाए। लॉन्ग टर्म EMI जैसे 12 या 18 महीने हो, ऐसे में इंटरेस्ट बिहेवियर बहुत कम होता है और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप EMI चुकाने में डिले कर दें तो लेट फी और इंटरेस्ट आपको और महंगा पड़ सकता है। तो नो कॉस्ट EMI हर बार बुरा नहीं है, लेकिन हर बार फायदेमंद भी नहीं है। असल बात यह है कि आपको ये कंपेयर करना चाहिए, जैसे कि कैश प्राइस वर्सेस EMI प्राइस और हिडन चार्जेस वर्सेस एक्चुअल बेनिफिट। तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए नो कॉस्ट EMI सच में स्मार्ट मूव है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप। आई होप अब तक आप समझ ही गए होंगे कि नो कॉस्ट EMI नाम सुनने में जितना फ्री लगता है, असल में उतना फ्री है नहीं। बैंक इंटरेस्ट लेता है, ब्रांड डिस्काउंट एडजस्ट करता है और कहीं ना कहीं कस्टमर यानी आप ही उस कॉस्ट को इनडायरेक्टली चुकाते हैं। यानी नो कॉस्ट EMI कोई जादुई ऑफर नहीं है, बल्कि एक स्मार्टली पैकेज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप 0 एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हिडन चार्जेस, मिसिंग डिस्काउंट और फाइन प्रिंट में इंटरेस्ट का बोझ छुपा होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं कि हर बार नो कॉस्ट EMI गलत है। अगर आपको प्रोडक्ट पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिल रहा, आपको कोई शॉर्ट टर्म EMI चाहिए और ब्रांड सच में इंटरेस्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपके लिए कन्वीनियंट और सेफ हो सकता है। लेकिन अगर साथ ही में हैवी डिस्काउंट मिल रहा हो और एक्स्ट्रा फी लग रही हो या फिर लॉन्ग टर्म EMI चुननी है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये डील आपके लिए फ़ायदेमंद है। याद रखिए कि शॉपिंग में सबसे बड़ा रूल ही यही है कि फ्री कहीं कुछ नहीं मिलता। हर ऑफर के पीछे कोई ना कोई कैलकुलेशन छिपी ही होती है, और जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे कि असली कॉस्ट कितनी है। तो अगली बार जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर किसी मॉल में कोई प्रोडक्ट देखें और उस पर लिखा हो नो कॉस्ट EMI अवेलेबल, तो तुरंत लेने से पहले
दो काम कीजिएगा। पहले तो प्रोडक्ट का कैश प्राइस और EMI प्राइस कंपेयर कर लेना, और दूसरा फाइन प्रिंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि स्मार्ट कस्टमर वही है जो ऑफर्स के पीछे का सच समझ लेता है। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से नो कॉस्ट EMI एक अच्छा ऑप्शन है या सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रैप है? कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी लोग EMI के इस फंडे को समझ सकें।